ढाका की सड़कों पर शुक्रवार को आईएसआईएस के झंडे लहराते हुए कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों के उग्रवादी दिखाई दिए। पुलिस इनकी सुरक्षा कर रही थी। इन उग्रवादियों ने भारत पर हमला करने और भारतीय नागरिकों की हत्या करने की कसम खाई। भारत बांग्लादेश के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। शेख हसीना के देश छोड़ते ही बांग्लादेश अब पाकिस्तान बनता जा रहा है। नोबेल शांति पुरस्कार वाले मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश को जिहादियों का गढ़ बना दिया है। बांग्लादेश में अब खुलेआम आतंकी संगठन आईएसआईएस के झंडे लहराए जाने लगे हैं। भारत और हिंदुओं के खिलाफ खुलेआम प्रदर्शन होते हैं। पुलिस इन प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा करती है। अब तो बांग्लादेश सीमा ही पार कर रहा है। बांग्लादेशी प्रदर्शनकारियों ने अब भारतीयों की हत्या करने की धमकी दी है। 5 अगस्त यानी शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद से, जी हां, ढाका में शुक्रवार को मुस्लिम संगठनों ने भारत के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। ढाका की सड़कों पर आईएसआईएस के झंडे लहराते हुए कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों के उग्रवादी दिखाई दिए। हैरानी की बात है कि बांग्लादेश की पुलिस इनकी सुरक्षा कर रही थी। पुलिस सुरक्षा में हुए इस प्रदर्शन में आईएसआईएस के झंडे भी लहराए गए। प्रदर्शन में शामिल इन जिहादी प्रदर्शनकारियों ने भारत पर हमला करने और भारतीय नागरिकों को मारने, यहां तक कि उन्हें कत्ल करने की कसम खाई है। यह आईएसआईएस स्टाइल के इस्लामी जिहाद जैसा ही है और सूत्रों के हवाले से पता चला है कि इन सबके के पीछे जैश-ए-मोहम्मद का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ये वही बांग्लादेश है जो एक समय पर भारत के आगे सर झुकाता था और आज सर काटने की बातें करता है। जो पहले दोस्त दोस्त कह के भारत को मस्का लगाता था, आज वही हिंदू मंदिरों को तोड़ने की बात कर रहा है। आखिर इसके पास इतनी हिम्मत कहां से आई? किसके दम पर यह इतना उछल रहा है? अभी कुछ दिन पहले मसूद अजहर का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो भारत और इजराइल की तबाही की बात कर रहा था, लेकिन अगर उसकी बात पर गौर किया जाए तो वह बांग्लादेश की बात कर रहा था और ठीक वैसा ही हमारे हिंदू भाइयों और बहनों के साथ हो रहा है। इन सब के पीछे मसूद और यूनुस का खौफनाक खेल है, जिसे भारत सरकार को जल्द ही नाकाम करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। जिस भारत की वजह से उनका आज दुनिया में वजूद है, उसी भारत पर ये जिहादी हमले की धमकी दे रहे हैं। सरेआम सड़कों पर निकलकर भारत को धमका रहे हैं और यूनुस की पुलिस उन्हें सुरक्षा भी दे रही है। बांग्लादेश में आतंकी संगठन आईएसआईएस के झंडे लेकर जिहादी सड़क पर उतरे हैं। इनके ऊपर एक्शन की बजाय इन्हें सुरक्षा दी जा रही है। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते पूरी तरह अब तल्ख हो चुके हैं। अब तो भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाली बीटिंग रिट्रीट भी रोक दी गई है। बांग्लादेश लगातार भारत विरोधी कदम उठा रहा है। वह पाकिस्तान को खुश करने में लगा है। इस बीच त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा यानी अगरतला में अखूरा बॉर्डर पर आयोजित बीटिंग रिट्रीट को रोका गया। बीटिंग रिट्रीट शनिवार और रविवार को आयोजित होती थी। भारत का कभी बेहद करीबी पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ रिश्ता बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा है। शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक के खिलाफ अत्याचार जारी है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने एक बार फिर इस्कॉन मंदिर को निशाना बनाया है। शनिवार को राजधानी ढाका में इस्कॉन मंदिर में आग लगा दी गई। कोलकाता इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधारमण दास ने पीटीआई को बताया कि बांग्लादेश में लगातार वैष्णव संप्रदाय और इस्कॉन सदस्यों को टारगेट कर हमले किए जा रहे हैं। राधारमण दास ने एक्स पोस्ट में लिखा, बांग्लादेश में एक और इस्कॉन नमहट्टा सेंटर को जला दिया गया। हमले में श्री श्री लक्ष्मी नारायण देवता की मूर्तियों समेत मंदिर का सामान पूरी तरह से जल गया। शुक्रवार शनिवार की रात 2-3 बजे के बीच उपद्रवियों ने ढाका में मौजूद श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर और श्री श्री महाभाग्य लक्ष्मी नारायण मंदिर में आग लगा दी। उन्होंने आरोप लगाया कि उपद्रवियों ने मंदिर में आग लगाने के लिए पेट्रोल और ऑक्टेन का इस्तेमाल किया। बांग्लादेश की सरकार से हमारी अपील के बाद भी पुलिस इन हमलों से निपटने के लिए कोई खास कदम नहीं उठा रही है। राधारमण दास ने कहा, हम उम्मीद कर रहे थे कि अब हिंसा कम होगी। 2 दिनों में हिंसा कुछ कम भी हुई थी, लेकिन आज हुई घटना बहुत दुखद है। सरकार के प्रमुख ने अल्पसंख्यक समूहों के प्रमुखों से मुलाकात भी की थी।
इसके बाद हम लोग हालात में बदलाव की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अब जो देख रहे हैं वो एकदम अलग ही तस्वीर है। मेरे पास और भी कई वीडियो आए हैं जिसमें कुछ लोग धमकी देते हुए कह रहे हैं कि अगर सरकार इस्कॉन को बैन नहीं करेगी तो हम खुद इस्कॉन के लोगों की हत्या करना शुरू करेंगे। सरकार को ऐसे लोगों को जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने एक्स पोस्ट में कहा, बांग्लादेश के ढाका में इस्कॉन नमहट्टा सेंटर पर हमले की कड़ी निंदा करता हूं, जिसमें श्री श्री लक्ष्मी नारायण के विग्रह और मंदिर का सामान जला दिया गया। दोषियों को कटघरे में लाने और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना सरकार गिरने के बाद हिंदू आबादी निशाने पर है। मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, हिंदू नेताओं को धमकियां मिल रही हैं। इस्कॉन से जुड़े धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास देशद्रोह के आरोप में 25 नवंबर से पुलिस हिरासत में है। कट्टरपंथी मुस्लिम इस्कॉन पर बैन लगाना चाहते हैं। चट्टोग्राम में 2 केस भी दायर हुए हैं।